नाज़रीन, ताकतें हमेशा के लिए नहीं होती, ये जमीनी खुदा अंजाम के करीब हैं। फिक्र न करें, जल्द ताकतवर शिकस्त खुर्दा होंगे। ये सिर्फ हमारे मुल्क का किस्सा नहीं, इंसानी तारीख भरी पड़ी है जब वस्तायत ने अपने आप को ताकत का सरचश्मा समझा। बड़ी बड़ी ताकतें जैसे पर्शियन अम्पायर, बरतानवी साम्राज्य दुनिया पर हुकूमत करता रहा, मगर एक वक्त आया कि ताकत का हर सरचश्मा पाश पाश हो गया। आज पाकिस्तान की जमीन भी कुछ लोगों के लिए तंग कर दी गई है, मगर ये लोग हमेशा इस तरह जिलावतनी की जिंदगी नहीं काटेंगे। कभी न कभी साम्राज्य घुटने टेकेगा, कभी न कभी परदेश जाने वाले लौट आएंगे, मगर तारीख लिखेगी कि जो लोग सच की राह पर डटे रहे, उन्होंने इस सच के लिए कैसी कैसी कुर्बानियां दी। उस वक्त जब बिकाओ और टोट सहाफी कलम बेचकर नोट गिन रहे थे और जाली फार्म 47 की हुकूमत के घर की चाकरी कर रहे थे, उस वक्त कुछ सहाफियों ने कलम की इज्जत और हुर्मत की हिफाजत की। मुईद पीरजादा, साबिर शाकिर, वजाहत हुसैन के बाद इमरान रियाज भी उनके कबीले में शामिल होने चले गए हैं। उनकी जान को खतरात बढ़ रहे थे। नागिन अपना फन फैला रही थी। अरशा शीफ के बाद उनके लिए डिमांड की जा रही थी कि इमरान रियाज खान की भी जान चाहिए, मगर मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। इमरान रियाज खान को खुफिया तौर पर जान से मारने, दोबारा अगवा करके गायब करने के अजाइम और मजीद मुकदमात बनाए जाने का सिलसिला रुक न सका। उन पर जमीन तंग कर दी गई। पहाड़ों पर शिकार करने वाला आजाद मनीष इंसान फस्तायत बरे हथकंडों में फंस कर रह गया, तो उसने अपने प्यारों की खातिर यहाँ से जाने में आफियत समझी। जो इमरान रियाज खान के जाने का तमस्कुर उड़ा रहे हैं, वो शर्म से डूब मरे। कभी खुद को या अपने बाप और भाई को इमरान रियाज की जगह रख कर सोचें, तब ठट्ठे उड़ाएं। हम भी मान जाएंगे कि ये इंसान नहीं पत्थर है। इमरान रियाज को इन्होंने ऐसी तकलीफें पहुंचाई कि पत्थर भी होता तो रेजा रेजा हो जाता, मगर वो इमरान रियाज खान था जो खान का हम नाम है। उससे पीछे कैसे रह सकता था? वो न झुका न बिका। इमरान भाई ने बहुत अच्छा फैसला किया जो चले गए, वरना सच बोलने की सजा कोई अरशद शीफ की फैमिली से पूछे। ये वक्त है कि हम सब इस बात का इदराक करें कि जब कोई शख्स इस कदर मुश्किलात का सामना करता है तो हम सब का फर्ज बनता है कि उनकी हिमायत करें, चाहे वो किसी भी शोबे से हो। सियासत से मावरा ये एक इंसानियत का मसला है। इमरान रियाज खान ने अपनी तस्वीर जारी कर दी, जिसमें देखा जा सकता है कि वो बलोच लिबास में मलबूस है। मतलब वो कितनी मुश्किल से गया है। वो एक ऐसा लिबास पहने हुए हैं जो शायद इंसान किसी बहुत मुश्किल और दूर के सफर के लिए पहनता है। ये एक तस्वीर कहानी सुना रही है कि इमरान रियाज खान ने कैसा तवील सफर तय किया होगा, कितनी मुश्किलात से वो गुजरे होंगे। उनके चेहरे, उनकी जिस्मानी हालत, उनके सफर की मुश्किलात की कहानी बयानकारी है। एक आंख रखने वाला शख्स देख सकता है कि वो किस तरह अपनी जान बचाकर और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी वाले इस मुल्क से छुपकर और जान बचाकर भागे होंगे। इमरान रियाज खान पाकिस्तान छोड़ने से पहले वो काफी दिनों तक अपने कमरे में छुपे रहे, जहाँ वो तन्हा रहा करते थे, अपना विलाग बनाते और खुद ही उसकी एडिटिंग करते। सुनने में ये भी आया कि वो शिमाली इलाका जात में छुपते रहे और बिल आखिर बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे मुल्क के जरिए किसी अरब मुल्क में रहे, और अब वो बहुत ही मुश्किल से लंदन पहुंच गए हैं। उनके लंदन या अमेरिका जाने पर भी लोगों ने कॉन्स्पिरेंसी पैदा की। सोशल मीडिया चेमगोइयों से भर गया। पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमें इतना भी शऊर नहीं कि एक शख्स इस मुल्क से अपनी जान बचाकर भागा है, उसे दुनिया में कहीं तो पनाह लेने दी जाए। उसके बारे में जिसको जो पता है वो बताकर उसकी जान को खतरे में ना डाला जाए। भगोड़े खानदान के भागने और इमरान रियाज खान के जान बचाकर भागने में बहुत फर्क है, बल्कि बहुत ज्यादा फर्क है। घटिया और कमजोर दुश्मन हो तो ऐसी ही हरकतें करता है। इमरान रियाज की फैमिली के फार्म हाउस पर मौजूद गद्दार पौधों, गद्दार कमरे और गद्दार कश्तियों को जलाकर राख कर दिया गया। यानी असली दहशतगर्दों ने सहाफी इमरान रियाज के फार्म हाउस को आग लगाकर बेशर्मी की इंतहा कर दी। इमरान रियाज की प्रॉपर्टी को आग लगाने से, बेजुबान जानवरों को जिंदा जलाने से क्या इस बात पर पर्दा पड़ जाएगा कि उसे 5 माह अजियतनाक हिरासत में रखा गया और ऐसा सलूक किया गया जो मुल्क दुश्मन जासूस के साथ भी रवा नहीं रखा जाता। हैरत है, पाकिस्तान में नफरत की आग लगाकर मुल्क की कौन सी खिदमत हो रही। इमरान रियाज खान एक सचमुच के जंगजू हैं, जिन्होंने हमेशा अपनी सहाफती जिम्मेदारी को निभाया और हुकूमती जुल्म सितम के बावजूद हकाइक को बयान किया। उनका रास्ता कभी आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने उसूलों पर कायम रहते हुए कौम के सामने सच पेश किया। उनकी जुर्रत और हौसले ने न सिर्फ मीडिया के अफराद को बल्कि हर उस शहरी को तहरीक दी है जो आजादी इजहार और सच्चाई की हिमायत करता है। सोशल मीडिया पर इमरान रियाज खान की जान बच जाने पर लोग अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। एक सारिफ ने लिखा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा एक सरमाया तो इन जालिमों से महफूज हो गया। एक और ने लिखा कि अच्छा फैसला है, इमरान रियाज भाई का खैरियत से रहें। किसी दूसरे सारिफ ने लिखा, अफसोस हुआ सुन के, हमारे मुल्क से लोग जान बचा बचा कर भाग रहे हैं। मेरा पाकिस्तान ऐसा तो नहीं था। इमरान रियाज खान एक ईमानदार, काबिल और मेहनती सहाफी 2 साल से जायद नाहक अजियत काट कर अब बिल आखिर पाकिस्तान से बाहर चला गया है, जहाँ उसकी जान को कोई खतरा नहीं। इस बात पर इमरान खान मुखालफिन की तकलीफ समझ से बाहर है। वो कोई सियासतदान तो नहीं जिसने बऊजी की तरह अवाम से झूठे वादों के अंबार लगाकर लंदन फरार होने का तमाशा किया हो। वो एक सहाफी है जिसे सच बोलने से हुक्मरानों ने हर तरीके से रोकने की कोशिश की, बार बार गिरफ्तार किया जब उसकी जान को खतरा था और उसके बुजुर्ग वालिदैन और बीवी बच्चे
لیے उसके लिए खून के आंसू रोया करते थे, तब इनमें से कितने लोग उसके खानदान को हौसला देने के लिए उनके साथ खड़े हुए। आज बात करना और मजाक उड़ाना बहुत आसान है, मुश्किल वक्त में साथ निभाना मुश्किल काम है जो सिर्फ वही कर सकता है जिसमें खुलूस और एहसास हो। जालिम रियासत पर अल्लाह ताला नीचे आकर खुद कोड़े तो नहीं मारता बल्कि कई दूसरे तरीकों से सजा देता है। इस्लामाबाद में जो जुल्म 26 नवंबर की रात किया गया उसकी वजह आज ये नौबत आ चुकी है कि पहाड़ी इलाकों में पहली दफा सरमा की बर्फबारी नहीं हुई। ये जालिम हुक्मरान किसी इंसान पर जुल्म करते हुए भूल जाते हैं कि अल्लाह देख रहा है, अपनी मखलूक के साथ नाइंसाफी वो इसके बदले का जिम्मा खुद ले लेता है। ऐसा लगता है कि इस वक्त हुकूमत में बैठे लोग जानबूझकर किसी एजेंडे के तहत पाकिस्तानी अवाम में नफरत के बीज बो रहे और मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा रहे। इमरान रियाज खान हक, सच और पाकिस्तान के साथ खड़े होने की कीमत चुका रहा है। पूरा पाकिस्तान इस बंदे का मकरूज है। शायद ही ऐसा सहाफी पाकिस्तान की तारीख में आया हो जिस बहादुरी से वो अपने उसूलों पर खड़ा है। जो लोग कह रहे थे कि इमरान रियाज खान डर कर भाग गया है, तो उन बहादुरों से मेरी अर्ज है कि पाकिस्तान में इमरान रियाज खान के चकवाल वाले फार्म हाउस को आग लगा दी गई है, जहां जानवरों को भी जला दिया गया है और फसलों को भी जला दिया गया है। तो आप उनके खिलाफ एक्शन ले लो। आप तो बहादुर हो, आप ही कुछ इंसाफ के लिए आवाज उठाओ। आज मुल्क के लिए एक बुरा दिन है। खुशी इस बात की कि वो एक महफूज जगह पहुंच गए हैं और दुख इस बात का कि एक और मुहिब वतन पाकिस्तानी और सहाफी को मुल्क छोड़कर जाना पड़ा है। पाकिस्तान में अब सहाफत के नाम पर ज्यादातर कचरा रह गया है। जो रह गए हैं वो अगर इमरान रियाज पर तनकीद कर रहे हैं तो उन्हें चाहिए वो एक बार सच का साथ देकर देख लें। उन्हें जब कीमत चुकाना पड़ेगी तो फिर सारी बहादुरी निकल जाएगी। हर एक के बस में नहीं होता कि वो सच का बोझ सहार सके, सच पर खड़ा हो सके, मगर वो इमरान रियाज ही था जो सब बर्दाश्त करता रहा। क्या हम उस वक्त का इंतजार कर रहे थे जब फार्म हाउस के साथ साथ खुदा न खास्ता उसे भी जलाकर मार दिया जाता? इमरान रियाज का मवाजना अगर डॉक्टर मुईद, डॉक्टर शहबाज गिल, आदिल राजा और दीगर हार्ड लाइनर से किया जाए तो ये भी याद रखें कि इनमें से किसी ने इमरान रियाज जैसी जिस्मानी अजियतें बर्दाश्त नहीं कर रखी। मुझे लगता है इमरान रियाज का नुक्ता नजर और मौका पाने वाले चंद दिनों में इनसे भी ज्यादा सख्त हो जाएगा, क्योंकि उनके अंदर वो तमाम गुस्सा मौजूद है जैसा सलूक उनके साथ रवा रखा गया। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि इमरान रियाज के जाने पर लोगों के पेट में क्यों दर्द उठने लगे हैं। हर एक अपने अपने और दबे अल्फाज में तकलीफ बयान कर रहा है। इमरान रियाज न किसी जमात का सरबराह है, न सियासी लीडर है, न वो रिटायर्ड सरकारी ऑफिसर है। वो एक सहाफी है जिसकी जान उसके अपने और खानदान के लिए कीमती होगी। इमरान रियाज खान ने जो कुर्बानी दी है उसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। लोग बहुत होशियार हो चुके हैं। यहाँ असलियत किसी की भी ज्यादा देर छुपी नहीं रह सकती। अगर इमरान रियाज कभी अपना ट्रैक तब्दील करेंगे तो लोग पहचान जाएंगे। आजकल अपनी हकीकत छुपाना इतना आसान नहीं है। इमरान रियाज का कद बहुत ऊंचा जा चुका है। अर्शे शिव की शहादत के बाद सबसे ज्यादा फसादियत का शिकार ये बंदा हुआ, मगर ये अपने नजरियात से नहीं हटा। इमरान रियाज हक पर डटे हुए हैं। अगर डील की होती तो छुपने छुपाने की जरूरत नहीं थी। तमाम इदारों के अंदर इमरान रियाज के हमदर्द मौजूद हैं। बाकी पाकिस्तान के अंदर जिंदा रहकर जो बात वो कर सकते थे वो उन्होंने की है और अब उनके हक सच के सफर का नया आगाज हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।